देखिए, आज से हम लोग एरर एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली 2 लेक्चर्स लगेंगे, ये पार्ट फर्स्ट होगा, पार्ट सेकंड, ठीक है। तो ये वाला सेक्शंस जो है, इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कि किससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, तो उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वो जो टेस्ट एप्लीकेशन देखा था डायमेंशन एनालिसिस का, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पावर इक्वेट करके किया था, कि मतलब फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालने वाला, उससे, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट से और थोड़े बहुत आपके डायमेंशन से आ जाते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन वाला जो हिस्सा है वो तो हमने काफ़ी कंप्लीट कर लिया पूरे अच्छे से, ठीक है। तो अब एरर वाला पार्ट है, बेसिकली यहीं से लोगों का लेक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पीछे वाले जो थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, बेसिक्स थे। अब यहाँ से मेन लेक्चर आपका स्टार्ट होता है। तो मतलब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके आए हुए मतलब दिखेंगे, जो वो इस पार्ट से दिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर इस वाले पार्ट से मैक्सिमम, उससे तो आता ही है, मतलब जेई एडवांस में तो फिक्स है, मतलब स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है। पर अभी जो नीट और जेई में मतलब इस वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है एरर एनालिसिस, ठीक है। देखिए, एरर वो होता है कि गलती हमने कितनी की, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, कोई भी इंसान तो परफेक्ट होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ करता है, ठीक है। तो हम कुछ भी मेजर करते हैं, ठीक है, हम मतलब हम इतने परफेक्ट नहीं है कि हम किसी की मतलब कोई चीज़ मेजर करें उसमें गलतियाँ ना हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम करेक्ट नाप करके किसी भी मेजरमेंट का दे सके। ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा मैथ का नॉलेज यहाँ पे देना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी मैथ की अगर आपको उसकी अगर थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी ना, तो आप इसको चीज़ को समझ सकते हो कि ट्रू वैल्यू हम कभी किसी की बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा ये थोड़ा हटके है इस टॉपिक से, ठीक है। तो बस आप फोकस कीजिएगा। ये को मतलब ऐसा नहीं है कि बुक्स में आपको एरर का ऐसा मिल जाएगा कॉन्सेप्ट, ऐसे स्टार्ट नहीं होता है जैसे हमने आप बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सुनिएगा, जैसे मानना कि एक नंबर लाइन है, ठीक है। मैंने ऐसे नंबरिंग कर दी 1 2 3, ठीक है। थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मुझे लगा कि ऐसे अगर करेंगे तो आई थिंक आपको बेटर महसूस होगा, मतलब बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये 1 2 3 ऐसे नंबर है, ठीक है। तो मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए कि 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि 1 मतलब यहाँ पे 1 के बाद नंबर नहीं बोल रहे हैं, मैं 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। जस्ट बीच गया, यानी कि 1 के बाद अगर कोई 2 बोल रहा है तो यार फालतू हो जाता है, मतलब वो तो बिल्कुल सोचना ही मत कि 1 के बाद 2 ऐसा नहीं, इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। तो 1 के जस्ट बाद तो कोई सिंपली कहा कि 1 पॉइंट, मान ले ऐसे ही रैंडमली किसी ने ऐसे पूछा जा रहा है, तो रैंडमली किसी ने जवाब दिया कि 1.1, ठीक है। पर फिर अगर मैं उससे ये कह सकता हूँ कि भाई 1.1 कह रहे हो तो 1.1 कह रहे हो, तो ये भी तो हो सकता है कि 1.01, ये तो उससे भी पहले है, वो इससे तो बाद में ही आएगा। वो बोले हाँ यार सही बात है, उससे तो पहले ही आएगा। तो अब मुझे भी कोई गलत ठहरा सकता है, हर किसी को। तो अब इससे पहले ये आ सकता है ना 1, यानी इससे पहले ये भी आ सकता है कि नहीं। मतलब अब आपको समझ आ रहा है कि हम एक्चुअली किसी नंबर के बाद जो है, मतलब हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, हम बता ही नहीं सकते। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई कहे कि 2 के बाद जस्ट नंबर बताइए, तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि 2 के बाद ये भी जस्ट नंबर हो सकता है, ये भी नंबर, तो इससे भी पहले ये हो सकता है, ये तो उससे बड़ी है ना, फिर और भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो उससे पहले। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक 2 के बाद कौन सा नंबर होगा हम नहीं बता सकते, ठीक है। इससे एरर का कोई मतलब नहीं है अभी, बस आपको दिमाग में ये बैठा लीजिए कि एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। तो जस्ट किसी भी नंबर के बाद कौन सा नंबर पड़ेगा हम ये नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल है
ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि हम किसी नंबर के बाद कौन सा नंबर जस्ट पड़ेगा ये हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये बात तो समझ आ गई कि हाँ चलो कोई बात नहीं। तो पर मैं बताना क्या चाहता हूँ इससे कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि किसी की ट्रू वैल्यू आप कितनी बता सकते हो। ट्रू वैल्यू का मतलब है तो एग्जैक्ट किसी की ट्रू वैल्यू भी हम नहीं बता सकते। जिस तरीके से हम किसी नंबर के बाद नंबर क्या एग्जैक्ट होगा ये नहीं बता सकते, ठीक उसी तरीके से किसी भी मेज़रमेंट का हम ट्रू वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों? आपको लगता होगा कि आप कहीं से अगर आप जाते हो तो अभी आजकल तो डिजिटल मतलब वो मशीन हो गई है जो वेट को मेज़र करती है, आपने देखा होगा। तो आपने मान लीजिए एक किलो शुगर लेने गए, तो 1 किलो शुगर जब आप लेने जाते हैं और कुछ इस तरीके से मशीन होती है, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है। मैं देखो यार जनरल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में ट्रू वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये बताइए आप, वेइंग मशीन है, यहाँ पे आपको रीडिंग मिलती है, ठीक है, और आपने 1 किलो शुगर कहा उससे, ठीक है, शॉपकीपर से 1 किलो शुगर कहा। तो बताइए जब 1 किलो शुगर कहेंगे तो आपको अक्सर ऐसा होता है कि वो क्या कर देता है कि 1 केजी शुगर ऐसे लिखा होता है तो 1 पॉइंट कुछ 0 ऐसे 1 या फिर कुछ अधिक हो ही जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर वो सेकेंड या थर्ड किसी भी वैल्यू तक मेज़र कर रहा है, ठीक है, तो वो आप ये भी कह सकते हो कि आपने तो इतना मेज़र किया, आप तो इससे भी और भी आगे मेज़र कर सकते हो। ऐसे हो सकता है कि आप आगे और भी ऐसे ऐसे आगे और भी मेज़र किया जा सकता है एक्यूरेटली। तो वो भी जो मेज़र करके वो जो मशीन जो बता रही है ना, जो वेट मशीन बता रही है, वो भी करेक्ट नहीं है, वो भी गलती कर रही है। हो सकता है उसके बाद भी कुछ वैल्यू हो, अधिक हो, वो मतलब इसके आगे वाला डेसिमल हो, पर वो मशीन उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि वो 3 डिजिट तक ही आपको वैल्यू बता सकता है। हो सकता है उसके आगे भी हो, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मशीन भी आपको एक्यूरेट नहीं वैल्यू बता रही है, आप समझ रहे हो। तो इंसान कैसे बता सकता है? तो ट्रू वैल्यू बताना बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। मतलब अब ये 3 डिजिट तक बता रहा है, तो आपको क्या पता कि ये 3, चलो 1 kg 0.01 kg है, हो सकता हो यार, कोई बात नहीं, अब इसको कट नहीं करेंगे वरना फिर से शुरू करना पड़ेगा मुझे। अब देखिए वो 0.1 2 3 ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आगे कुछ और भी वैल्यू उस पॉइंट में और भी आए, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि ट्रू वैल्यू निकालना असंभव है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो मतलब समझ आ गया कि ट्रू वैल्यू निकालना असंभव है, बस इतनी सी बात मैंने समझाई है, ठीक है। तो फिर हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे कैसे, ठीक है, उसकी बात आती है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप समझोगे, एक ही साथ सब कुछ हम बता देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब देखिए हम तो ये जान चुके हैं कि ट्रू वैल्यू निकालने हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू निकलेगी कैसे? तो देखिए ट्रू वैल्यू आपके पास 2 तरीके से आपको मतलब मालूम हो सकती है, ठीक है। एक हो सकता है कि आपको एग्जामिनर दे दे, मतलब उसमें क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको उसने बोला कि ये ट्रू वैल्यू है, मैं बताऊंगा कि वो कैसे आपको पहचानना है, ठीक है। तो ये ट्रू वैल्यू है, तो हमको अब आर्गूमेंट नहीं करना, नहीं आप तो ट्रू वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, नहीं, अब वो क्वेश्चन में दिया है तो आपको ट्रू वैल्यू उसी को मानना है, ठीक है। दूसरा एक एवरेज मेथड होता है, मतलब एवरेज से हम लोग निकालते हैं, मतलब वो भी बताएंगे धीरे से, ठीक है। तो 2 तरीके से आ सकती है, ठीक है। और एक मतलब दूसरा तरीका 2 ही तरीके से आपके आएगी, और तीसरा जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं वो गॉड बताएंगे, मतलब भगवान बताएंगे, ठीक है। 2 ही, तो क्योंकि यहाँ एग्जामिनर भी नहीं है और ना ही मेरे पास अभी कोई क्वेश्चन है अभी करने का, तो दोनों तो है नहीं, तो मुझे उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग इसका मेन पार्ट, ठीक है, एरर का, ठीक है। तो अब एरर एक्चुअल में होता क्या है, तो चलो एरर क्या होता है। तो देखिए मैंने एक रॉड लिया, ठीक है, और उसको मैंने मेज़र किया तो मुझे आया वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने गलती की होगी ऑब्वियसली, क्योंकि 7.1
7.102 ऐसा भी हो सकता है, 7 पॉइंट, मतलब पॉइंट में जब जाएंगे तो उसकी एक्यूरेट और वैल्यू होगी, तो थोड़ा और आगे जाएंगे तो और एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। मतलब उसकी एक्यूरेट वैल्यू हम एक तरीक़े से निकाल नहीं सकते, पर जितना डेसिमल में जाएंगे एक्यूरेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने मेज़र किया, ठीक है, और पक्की बात है ये इसमें गलतियाँ होंगी, ठीक है। तो अब ये क्या है कि मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 7 जो सेंटीमीटर है, ऐसे लिखता हूँ 7 सेंटीमीटर जो है मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू हमने नापा, ठीक है। और फिर अचानक से यहाँ पे ईश्वर का आगमन हुआ, मतलब वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये जो वैल्यू आप नाप रहे हो एक्चुअल में वो 2.01 है, ठीक है, उन्होंने कहा। तो अब कहा है ईश्वर ने, तो हम मान करके चलेंगे भैया यही ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो ये इतना, तो ये ट्रू वैल्यू है, कौन बोला? भगवान ने बोला, ठीक है, उन्होंने कह दिया करके। तो अब ट्रू वैल्यू, तो गलती कितनी कर रहे हैं हम? अब देखो आप गलती कितनी कर रहे हो, एक्चुअल में हमने नापा इतना है और एक्चुअल में है इतना, तो इसका मतलब ये है कि ट्रू वैल्यू मतलब होगा क्या कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, कर देंगे तो हमें एरर पता चल जाएगी, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला एक तरीक़ा से जनरल में हमने लिख दिया कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू एरर, ठीक है। ये आपका एक मतलब जनरल में, एक जनरल सेंस में हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। वो तो मतलब समझ में आ गया कि ये चीज़, इससे आपका एरर निकलेगा, ओके, कोई बात नहीं, ये समझ आ गया। तो अब जो इसमें जो एरर मुझे निकालना है, जो अभी हमने जो एरर इसमें निकालना पड़ेगा, तो कितना एरर आएगा मेरे पास? एरर इक्वल टू, अब ट्रू वैल्यू कितनी है जो हमें भगवान से पता चली है, और मेजर्ड वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 0.01 आएगा, ठीक है। तो ये है एरर। तो एरर कैसे निकाला? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, एरर जो है हो सकता है मतलब अगर मैंने ये तो भगवान ने बताया इतना है, तो वो ये भी बता सकते, हो सकता है ट्रू वैल्यू इससे कम हो, अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, हो सकता है मैंने अधिक नाप लिया हो। तो मान लो कुछ भगवान ने कहा कि अच्छा ट्रू वैल्यू 6.05 है, ठीक है, उन्होंने कहा। तो कहे कि अच्छा भगवान, मतलब इसका मतलब मैंने अधिक नाप लिया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बस आपने अधिक नाप लिया है, ठीक है। तो अब ये निगेटिव भी हो सकता है, तो ट्रू वैल्यू अभी रखेंगे हम लोग वही कम होगा, और ट्रू वैल्यू यहाँ पे 7 होगा तो निगेटिव में आएगा। अगर हमने ज़्यादा नाप लिया तो मैं ये बता सकता हूँ कि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और एरर निगेटिव भी हो सकता है। मतलब एरर पॉजिटिव और निगेटिव होने का मतलब अगर अधिक हमने नाप लिया तो पॉजिटिव होगा, और अगर मेजर्ड वैल्यू जो है हमने कम नाप लिया तो क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू हमने कम मेजर कर लिया तो निगेटिव आ जाएगा, सिंपल सी बात है। मेजर्ड वैल्यू जो है, ठीक है। चलिए इतना तो मतलब समझ में आ रहा है कि अगर मेजर्ड वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई ट्रू वैल्यू से, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ठीक है, मेजर्ड वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई ट्रू वैल्यू से तो निगेटिव आएगा, और मेजर्ड वैल्यू अगर कम है ट्रू वैल्यू से तो पॉजिटिव आएगा। ये तो जनरल सेंस की बात है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि ट्रू वैल्यू तो हमने ये गॉड वाला तरीका से हमने निकाला, ठीक है। तो एरर ये निकालने का फॉर्मूला आ गया, चलो ठीक है। तो अब एक्चुअल में ट्रू वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? हर बार तो मतलब वो आएंगे नहीं, और या फिर एग्जामिनर दे नहीं तो फिर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब उस चीज़ों पे अब धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे कि किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले अब हम ये जान लेते हैं कि एरर कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं कि एरर कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो देखिए एरर जो होता है बेसिकली दो, मतलब एरर तो बहुत तरीके से ऑकर हो सकते हैं,
कभी विंड से हो सकता है, कभी प्रेशर कम ज़्यादा से, ठीक है। तो मेन हमने जो कैटेगराइज किया हुआ है सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो देखिए सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है कि जो एरर विच टेन टू ऑकर इन वन डायरेक्शन, ठीक है। मतलब वो एक डायरेक्शन में ऑकर करे, या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो। मतलब एक डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप ये सोचो कि अगर कोई मशीन जो है मान लेते हैं उसमें पहले से मतलब कोई ऐसे एनालॉगस जो पहले जो आती हैं, मतलब जो नापने के लिए वेट आता है, तो मान लेते हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ कोई ऐसा भी होता है तो कि कोई पहले से वेट लगा देता था अंदर से, मतलब आपको वो लगा देते थे, आपने देखा होगा मैग्नेट लगा देते हैं अक्सर, ऐसा मतलब देखने को मिलता होगा आपको कि मैग्नेट लगा करके कुछ कम या फिर मतलब कम उसको तौलते थे तो उनको फ़ायदा होता था, मतलब ऐसे कुछ तरीके से। तो मतलब उनको पहले से ही उसको वेट को उन्होंने क्या कर दिया है कि ऐसा मतलब वहाँ पे रखेंगे तो वो ज़्यादा मतलब क्वांटिटी जो है वहाँ पे पहले ही वो 1 kg पहुँच जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये आप जानते होंगे, पर मैं ये यहाँ पे आपको ऐसे बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो हमेशा क्या होगा कि वो आपको 100 मान लेते हैं कि वो ऐसे थोड़ा सा समझा देते हैं, मतलब ऐसे छोड़ते नहीं हैं। जैसे मान लेते हैं उसने यहाँ पे 100 ग्राम पहले से चिपकाया है, ऐसे मैं बस समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। ऐसे 100 ग्राम का मैग्नेट उसने इस तरीके से नीचे लगाया हुआ है, ठीक है। तो 100 ग्राम का मैग्नेट लगाया हुआ है और यहाँ पे वेट उसे मतलब मैं मेजर कर रहा है 1 kg। तो 100 ग्राम तो पहले से है और 1 kg हमने रख दिया, तो फिर वो क्या होगा 1 kg रखा तो वो 1 kg रखेंगे तो वो क्या होगा 1 kg 100 ग्राम अधिक होगा, ठीक है। तो वो 100 ग्राम कहेगा कि अधिक है तो निकाल लेते हैं, ठीक है, चोरी कर लेगा 100 ग्राम। तो अब वो क्या किया कि एक्चुअल में इसमें अगर वो देखें फिजिक्स से लिहाज से कि इसमें 100 ग्राम जो है पहले से एरर है, मतलब 100 ग्राम अधिक बता रहा है वो पहले से। मतलब अगर हम कुछ उस पर मेज़र भी ना करें ना, कुछ उस पर रखें भी ना, मतलब यहाँ पे कोई वेट भी ना रखें, फिर भी वो 100 ग्राम आपको अधिक बताएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो और कब बताएगा, हमेशा बताएगा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वो एरर देगा, ठीक है, 1 डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा है और जो सिस्टमेटिक एरर है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जनरेट किया जाता है, ठीक है। और वे रैंडम नहीं होता है, मतलब फिक्स होता है कि हाँ या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, हमेशा उतनी ही गलती आप हमेशा करोगे, यानी अपने हमेशा 100 ग्राम आप कम ही तौलोगे आगे वाले इंसान को, ठीक है, क्योंकि आपने मतलब चोरी की है, सिंपली बात, ठीक है। तो अब ऐसा ही सिस्टमेटिक एरर होता है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर बिल्कुल आसानी से रिमूव भी किया जा सकता है, हमें पता होता है सिस्टमेटिक एरर की है क्या, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पता है कि 100 ग्राम है, तो वहाँ पर भी आपको जब कई बार आप मेज़र करोगे तो आपको समझ जाएगा कि हाँ इतना एरर है, तो आप जो भी मेजर्ड वैल्यू होगी उतना माइनस कर दोगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है सिस्टमेटिक एरर जो है यहाँ पे हमें नोन होता है, तो इसको रिप्लेस करना आसान होता है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है रैंडम एरर में। रैंडम एरर क्या है कि ये इरेगुलर, कभी पॉजिटिव भी होगा कभी नेगेटिव होगा, यानी कि ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, रैंडम डायरेक्शन या फिर रैंडम मैग्नीट्यूड, कभी पॉजिटिव बता सकता है तो कभी कुछ और वैल्यू बता करके नेगेटिव हो सकता है। तो रैंडम मैग्नीट्यूड भी होगा और पॉजिटिव निगेटिव में भी वो आ सकता है, और ये किसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा होगा, ठीक है। हम ही लोग ऐसी गलती कर सकते हैं, इरेगुलरली हम लोग होते ही हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों से द्वारा होगा, कुछ प्रेशर्स, कुछ ऐसे, कुछ हवाएं चल गई तो कुछ बदल गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये जो एरर होता है रैंडम एरर, इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो इसको भी रिप्लेस करने के लिए हम एवरेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो बता रहे हैं धीरे धीरे क्या ऐसा होगा, लेकिन इसको रिप्लेस करना बहुत आसान है, पर इसको भी रिप्लेस करने के लिए हमें मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि रैंडम और सिस्टमेटिक एरर क्या है, ठीक है। ये आसानी से रिप्लेसिबल होता है, ये नोन होता है, पर इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए थोड़ी सी और बेसिक्स में इस पे देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक स्केल है, जो जनरल स्केल होती है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं।
ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें आप देखे होंगे कि उसमें 10 डिविजन्स बने होते हैं, ठीक है, 10 डिविजन्स बने होते हैं। तो अब ये 10 डिविजन्स जो हैं, और इसमें भी 10 डिविजन्स है, तो अब मैंने एक रॉड रखा ऐसे लेंथ, किसी लेंथ की, और मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो आप ये सोचो कि मैं इसको, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या है कि 2.12, 2 पॉइंट, अब यहाँ पर जो है 2 कंप्लीट है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पॉइंट, अगर कोई एक इंसान, मतलब 2 लोग हैं, तो कोई एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, तो एक कह रहा है कि ये 2 के, मतलब इस 2 के इसके करीब ज़्यादा, इसके करीब है, तो वो कहेगा कि ये 2.2 है, कह सकता है। और कोई कहेगा कि नहीं, ये इसके करीब है, वो देखने का नज़रिया है उसको, मतलब वो इस साइड से देख रहा है कि किस इस साइड से देख रहा है। अगर वो ऐसे स्केल रखा हुआ है ना, तो जब वो देखेगा तो ऐसे देखेगा तो इसके इधर करीब नज़र आएगा, और ऐसे देखेगा तो इसके इधर करीब नज़र आएगा, ठीक है। वो देखने के उसके तरीके पे है। तो अब वो ये भी कह सकता है कि वो 2.3 है, तो ये दोनों 2 वैल्यू वो बता सकता है कि नहीं, 2 वैल्यू बता सकता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब इसकी वैल्यू तो इसके बीच में मुझे दिख रही है, पर मैं बीच में मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए सेकेंड डेसिमल वाली यूनिट चाहिए। सेकेंड डेसिमल वाला मतलब हमें स्केल चाहिए, तो वो स्केल होता है, मतलब ये नॉर्मल स्केल है, तो वो स्केल होता है वर्नियर कैलिपर्स। मतलब क्या है कि इसका और एक्यूरेट वैल्यू जो है वो सेकेंड डेसिमल तक आपका, मतलब वो वैल्यू देता है, मतलब सेकेंड डेसिमल भी आपका नाप सकता है वो, ठीक है। और स्क्रू गेज है वो थर्ड डेसिमल तक नाप सकता है, मतलब 3 डेसिमल तक वो वैल्यू दे सकता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुझे बाद में बताना चाहिए था, लेकिन ये जो है आपको अभी जो नॉर्मल स्केल है वो 1 डेसिमल तक बता सकता है, ठीक है। और जो वर्नियर कैलिपर्स है वो 2 डेसिमल तक बता सकता है, जो स्क्रू गेज है वो 3 डेसिमल तक बता सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे, अगर मैं इसको वर्नियर से नापूँ तो और एक्यूरेट वैल्यू आएगी, तो वो 2 पॉइंट कुछ और भी दे सकता है वैल्यू, ठीक है। तो और एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है, मतलब ये ट्रू वैल्यू तो नहीं है, मतलब ये क्या, इसमें कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, या तो 2.2 कोई बता रहा है या फिर 2.3 कोई बता रहा है। तो यानी कि जो अगर इसको हम वर्नियर कैलिपर से नापेंगे तो और सेकंड आएगा, सेकंड डेसिमल तक नाप के दिखा सकता है, और स्क्रू गेज होगा तो थर्ड डेसिमल तक नाप के दिखा सकता है, ठीक है। तो पर इस स्केल से या तो एक ए है वो इतना बताएगा और बी जो है वो इतना बताएगा, इतना तो समझ आ रहा है, ठीक है। तो पर इसकी ट्रू वैल्यू जो है इसके बीच में कहीं है, इसके बीच में कहीं है, मुझे ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको ये कहूँ कि इसमें वो गलती कितने की कर रहा है, मतलब कितने का वो एरर कर रहा है, एक्चुअल में कितने की एरर कर रहा है। तो मतलब मैं ये आपको कहूँगा कि इसमें देख करके समझ आ रहा है कि जो ये डिविजन्स बने हुए हैं ना, वो उतनी गलती कर सकता है, जो डिविजन्स बने हुए हैं वो उतनी गलती कर सकता है। मतलब जो इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन ये है, मतलब ये क्या है कि ये 1 मिलीमीटर का है, ठीक है, जो स्केल में होता है 1 मिलीमीटर का है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर की वो गलती कर सकता है, ठीक है, वो 1 मिलीमीटर की गलती कर सकता है। या फिर मैं इसको ये कहूँ कि 0.1 सेंटीमीटर की ये गलती कर रहा है, मतलब कभी ये कह रहा है कि 2.2 है, ये कह रहा है कि 2.3 है, मतलब इसने क्या किया कि 0.2 अधिक बताया और इसने 0.1 कम बताया, यानी कि वो गलती इतने की कर रहे हैं, यानी कि इसका जो लीस्ट। अच्छा, अब देखिए एक और बात है इसमें कि हम इससे कितनी छोटी से छोटा मतलब हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर इसको कोई कहेगा कि मैं 1 सेंटीमीटर मेजर भी कर सकता हूँ, हाँ मैं इतना 0. मैं इसको 0.1 तक मैं इसको मेजर कर सकता हूँ। अगर इससे कम, मतलब अगर छोटा सा टुकड़ा अगर हम किसी लेंथ का ले तो हम यहाँ तक मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं, इतना मतलब वैल्यू मेजर कर सकते हैं, इतना मतलब अगर इससे अगर छोटा हो गया तो हमारा जो यहाँ पे ये जो नंबरिंग है इससे छोटा पड़ जाएगा, फिर हमारे लिए दूसरा स्केल की ज़रूरत पड़ेगी जिसको वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं, फिर वो उससे नापा जा सकता है। मतलब इसका लीस्ट
जो मिनिमम मेजरमेंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो जो 0.1 सेंटीमीटर जो इसका मिनिमम मेजरमेंट है, यानी कि यही क्या है, इसका लीस्ट काउंट है। इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट, जो उसका मिनिमम मेजरमेंट होता है, तो इसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। तो यानी कि वो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है उसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, उसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। राइट, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी कि लीस्ट काउंट क्या है। और देखिए जितनी वो लीस्ट काउंट जितना है उतनी ही वो गलती भी कर रहा है। तो जो लीस्ट काउंट होता है ना, उतना उसी को कहते हैं लीस्ट काउंट एरर, क्योंकि वो इतनी ही गलती ही कर सकता है। तो इतनी ही गलती कर सकता है तो इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। इतनी गलती ही मतलब इस स्केल से उतना नाप सकते हैं और उतनी ही गलती भी कर सकते हैं। दिख रहा हो ना, 0.1 का आपको मतलब इसमें मेजरमेंट का मतलब कन्फ्यूजन है, उतनी गलती कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, और उतनी ही छोटी हम मेजर भी कर सकते हैं। तो जो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट उसका मेजरमेंट होगा ना, वही उसका लीस्ट काउंट एरर भी होगा। ये दिमाग में पूरा फिक्स कर लीजिएगा, उतना ही उसका लीस्ट काउंट एरर भी होगा। ठीक है, उतना लीस्ट काउंट एरर भी होगा। तो लीस्ट काउंट जो एरर है इसका 0.1 है, तो अब इसी को इसका लीस्ट काउंट एरर भी कह सकते हैं। इतनी वो गलती इससे मिनिमम कर सकता है, इससे ज़्यादा वो गलती नहीं करेगा। मतलब इतना 0.1 से ज़्यादा गलती नहीं करेगा, इतना वो कम से कम गलती कर सकता है। ठीक है, अच्छा इससे कम मतलब नापना, तो मतलब नापना ही नहीं चाहिए, मेजर ही नहीं कर सकते। इससे कम जो है मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, इससे अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि इस स्केल से इससे वो कम गलती कर सकता है? अगर उससे छोटा अगर हम वैल्यू लें तो छोटा वैल्यू तो नाप ही नहीं सकते ना, तो वो इससे कम कितनी गलती कर सकता है हम बता नहीं सकते। तो मतलब कम से कम उतनी वो गलती कर सकता है, मतलब उतना उसका लीस्ट काउंट एरर है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि लीस्ट काउंट एरर क्या है। ठीक है, लीस्ट काउंट एरर हम लोग मतलब अभी थोड़ा सा बता दिया आपको, वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया और आपको ये तो समझ में आ गया कि लीस्ट काउंट एरर है क्या। ठीक है, ओके, तो अब इसमें नोट करने वाला तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखिए हम लोग ट्रू वैल्यू निकालने के लिए अब किस मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला मतलब आपको मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये इसकी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, अब एक और तरीका है कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो फिर कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। तो अब मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जनरल में आपको मतलब बता रहे हैं कि कोई एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, कोई एक एक्सपेरिमेंट को जैसे मान लेते हैं, चलो एक ले ही लेते हैं, एक यहाँ से रॉड से एक बॉब लटका दिया गया है। ठीक है, और आपको जी की वैल्यू ऐसे मेज़र करनी है किसी स्टॉप वॉच आपको, या आपने लैब में किया होगा 10th में, एक्चुअल में 10th में ही कराते हैं इसको। ठीक है, तो उसमें कहते क्या है कि आपको एक एंड से लेकर के छोड़ देते हैं और स्टॉप वॉच को लेकर के अब कितना देर तक ऑसिलेशन कर रहा है, फिर उसको वहाँ से टाइम पीरियड निकाल करके फिर उसके बाद हम ये फार्मूला लगाते हैं 2 और इसकी L/G। तो इसकी जो लेंथ है वो रख देते हैं और उसकी लेंथ रखते हैं और फिर यहाँ पे टाइम रखते हैं और G की जो वैल्यू यहाँ से मैनिपुलेट करके निकाल लेते हैं। मतलब अगर निकाले तो ऐसे टी स्क्वायर और इसका 4π² L/G। तो यानी कि अगर मैं इसको कहूँगा, ऐसे थोड़ा बता रहे हैं बस ऐसे ही, तो G यहाँ पे 4π² L/T²। ठीक है, तो इस फार्मूले से मतलब आपको क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट है जो बताया जाता है कि एक लेंथ मतलब आपकी रॉड की जो मतलब उसका जो थ्रेड का लेंथ आपको पता होगा, तो वो आप यहाँ पे रख देंगे। फिर स्टॉप वॉच से कितनी देर तक ऑसिलेशन किया वो रखें आप। तो ठीक है, तो पहला आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपने वैल्यू रखी तो कुछ आई, मान लेते हैं कुछ आई, मैंने माना कि
कुछ 9.76 इस तरीके से कुछ आई, ठीक है, पहली बार में। फिर आपने स्टॉप वॉच लिया, फिर उससे टाइम जो भी जितने देर ऑसिलेशन किया फिर वो रखा, फिर उसके बाद ऑसिलेशन नंबर ऑफ मतलब आप ऑसिलेशंस आपने देखा, फिर उसके बाद टाइम की वैल्यू रखी, फिर उसके बाद आपने एल रखा, ठीक है। तो आप फिर उसके बाद क्या किया, आपने सब कुछ रखा, फिर आपने वैल्यू निकाली, सब कुछ आया, ठीक है। यहाँ से अलग अलग मतलब कई बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अलग अलग 9 की वैल्यू मतलब जी की वैल्यू आपको आ रही है, कभी 9.867, कभी 9 पॉइंट कुछ, कभी 9 पॉइंट कुछ, मतलब आपको उसकी अलग अलग वैल्यू उसके नज़दीक में थोड़ी थोड़ी इधर उधर एरर तो होगी ही ना, थोड़ी थोड़ी कुछ इसमें गलतियाँ हो जाएंगी, कुछ हवा बह रहा होगा, कुछ इसमें गड़बड़ हो गया होगा, या फिर कुछ ना कुछ इसमें एरर आ रहा होगा, ठीक है। तो जो भी इसमें एरर आ रहा है, ठीक है, जो भी इसमें एरर आया, वो एरर जो एरर आ रहा है उसमें जो आपने गलतियां कर रहे हैं, तो वो तो जो मेजर, तो अब उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले तो आपको ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए। तो आपने अलग अलग बार आपने मेजर किया, तो पहली बार आपने मेजर किया तो पहले मेजरमेंट में जो आपके पास रीडिंग आई, मान लेते हैं लेट्स सपोज दैट A1 आपकी मतलब जो आपने 9.76 जो आपने नापा, मतलब ऐसे एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं, इतना आपने मेजर किया तो A1 वो वैल्यू आई, ठीक है। ये क्या है, एब्सोल्यूट मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट मेजर वैल्यू आपने निकाली A1। फिर दूसरी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, जो उससे रिजल्ट आया A2 आया, कोई और भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, तो उससे A2 आया। फिर आपने तीसरी बार मेजर किया, आपने A3 आया। ऐसे आप कई बार किए, तो जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपको जितना आपने मेजर किया उन सभी का एवरेज ले लीजिए, जितना आपने मेजर किया उन सभी का एवरेज ले लीजिए। चलिए ले लेते हैं भाई, A1 प्लस A2, एवरेज का ये फार्मूला होता है, A4 प्लस कितनी बार लिया आपने, AN तक लिया, नंबर ऑफ मतलब ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना टोटल ऑब्जर्वेशन जो आपके पास आई है वो रखा, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे रख दिया, ठीक है। जो वैल्यू आप आई वो, और ये, तो इसको जो कहेंगे वो इसका एवरेज कहलाएगा, ठीक है। इसकी एवरेज वैल्यू मैंने ऐसे लगा दी, ठीक है। तो इसी को कहेंगे ट्रू वैल्यू। मतलब जितनी अलग अलग आपने वैल्यू निकाली उन सभी का एवरेज ले लिया, तो उसी को हम कहते हैं कि वो ट्रू वैल्यू है। तो असल में वो होगी नहीं, लेकिन अब करेंगे क्या, हमें निकालना तो ट्रू वैल्यू है ना। लेकिन आपने जितनी बार मेज़र करोगे उतनी ट्रू वैल्यू के नज़दीक आओगे, ठीक है। तो मतलब ये कहते हैं कि जितनी बार मेज़र करोगे तो जो जितना ये नंबर ज़्यादा होगा उतना एवरेज अच्छा आएगा, ठीक है। तो अब ये समझो कि ये हमारे पास ट्रू वैल्यू निकालने का एक तरीका हो गया। तो यही आपकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू है, ठीक। यानी कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट को हमने क्या किया कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट को हमने निकाला, उसकी वैल्यू का एवरेज लिया, और जो एवरेज आया वही मैंने मान लिया कि वो ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज जो थी उसी को मैंने एवरेज लिया, तो उसी को मैंने कहा कि ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे, और ये जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होगा उतनी अच्छी ट्रू वैल्यू आएगी, ठीक है, उतना एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो अब ये आ गया, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है, तो मैंने ये आपको कहा कि ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है। अब ये बताइए कि आप गलती कितनी कर रहे हैं, तो आपने हर एक्सपेरिमेंट में कितनी गलती की, आपको ये निकालना है, ठीक है। अभी ये क्या है कि ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो अभी ये आप नोट कर लो, फिर अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। आपने नोट किया होगा, ठीक है, रोक करके थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बेसिक्स सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। जितनी बेसिक्स टर्म्स हैं उनको सब इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी बताएंगे, ठीक है।
तो ये मेरे पास ट्रू वैल्यू आ गई, ट्रू वैल्यू आ गई। ठीक, तो आपने, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पहली बार जब मेज़र किया तो कितना आपने एरर, कितनी गलती की। तो मैंने मान लिया कि आपने डेल्टा, पहले वाले एक्सपेरिमेंट पे डेल्टा A1 गलती की, कितना की, डेल्टा A1 गलती की। ठीक है, तो अब देखिएगा ज़रा, तो डेल्टा A1 गलती की, तो अब उसको निकाल लेंगे कैसे, जो ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू में से उसको घटा देंगे। ये तो फॉर्मूला था एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो उसको निकालेंगे A बार माइनस A1। ठीक है, ये क्या है आपका एरर इन फर्स्ट, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मतलब ट्रू वैल्यू हमने कैसे निकाला, एवरेज से, सबका एवरेज ले लिया, वो ट्रू वैल्यू मिल गई। अब आपने पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी गलती की वो निकालेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो आपके पास मेरे पास ये आ गया डेल्टा A2 इक्वल, डेल्टा A1 अभी लिखते हैं ना, डेल्टा A1 इक्वल टू A माइनस A1। ठीक है, तो ये मेरे पास पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने कितना एरर डेवलप हुआ वो A1 है। ठीक है, ठीक वैसे ही मैंने बस जब सेकेंड बार मैंने मेजर की तो उसमें कितना एरर आया वो निकालेंगे। ट्रू वैल्यू तो सबके लिए वही होगा, और ये मेजर्ड वैल्यू A2, तो इतना हमारे पास आया होगा। ठीक है, तो ये, तो अब क्या होगा कि ये हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव, मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि अपने मैंने बचाव के लिए यहाँ पे मॉड लगा दिया। ठीक है, मॉड लगा दिया। ठीक, क्योंकि वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है और मुझे उसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए एक्चुअल में। तो ये आया A2। ठीक है, तो ऐसे ही A3 भी होगा, डेल्टा A3 भी, कि ट्रू वैल्यू में से A3 वाला घटा देंगे। ठीक है, A4 वाला भी यही होगा। A4 में मतलब कितना आपके पास एरर आया इतना आया आपके पास A4 में एरर। ठीक है, तो अब मेरे पास ये क्या हुआ कि ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, डेल्टा A1 जो है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे कितना एरर है ये आया, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कितना एरर आया वो इतना आया, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में मैंने कितनी गलती की वो इतनी आई, और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इतनी गलती की। ठीक है, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में इतनी, फिर यही -5 हो जाएगा। फिर अगर मैंने AN में कितनी गलती की होगी, A माइनस AN। ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या है, एरर इन, ये क्या है, एरर है, एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो चलिए आपके पास ये एरर आया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, और ये थर्ड एक्सपेरिमेंट में, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में, और ये nth एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो अब इनका भी एवरेज अगर हम ले लें तो हमारे पास जो अब एरर का भी हमारे पास एरर का भी एवरेज आ जाएगा। तो वो जो होगा हमारे पास एक्चुअल में मैंने कितनी गलती की, ओवरऑल कितनी गलती की मैंने, ओवरऑल कितनी गलती की पूरे एक्सपेरिमेंट में, वो आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। इन सभी का एवरेज लेंगे। ठीक है, तो अब बात समझ आ रही है कि इन सभी का एवरेज अब हम लेने जा रहे हैं, तो वो जो होगा वो एवरेज एब्सोल्यूट एरर होगा। वो क्या होगा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर होगा। ये तो क्या है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एरर है, लेकिन आपने टोटल कितनी गलती की, तो वो एवरेज से टोटल कितनी आप गलती कर रहे हो वो आपका टोटल एवरेज से आएगा। मैंने इन सभी का, मैंने एक्यूरेट आपने कितनी गलती की, भाई आपका एरर भी क्या हो रहा है, एरर भी अलग अलग आ रहा है, तो इन सभी का एवरेज लेना पड़ेगा। तो इन सभी का एवरेज ले लोगे तो एक्चुअल में आप कितनी गलती कर रहे हो वो आ जाएगा। ठीक है, पहले आपने क्या किया कि आपने एक्सपेरिमेंट में A1 A2 A3 आपने मेज़र किया। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, पर आप क्लियर कर देते हैं कि आपने मेजर्ड वैल्यू निकाली। ठीक है, तो आपने जो वैल्यू निकाले आपके हिसाब से वो सही है,
पर अब मैंने उनका एवरेज ले लिया तो मुझे ट्रू वैल्यू मिल गई। अब ट्रू वैल्यू से मैंने आपने एरर निकाल दिया, तो एरर सभी क्या है, अलग अलग एरर आए, ठीक है। जितनी बार आपने मेजर किया तो अलग अलग एरर आया। उन सभी एरर का अगर एवरेज ले लेंगे तो एक्चुअल में एरर आप कितनी गलती कर रहे हैं तो वो एवरेज जो आएगा वो एक्चुअल एरर होगा आपका, ठीक है। तो एक बार मैंने मेजर्ड वैल्यू की अग मैंने क्या किया, एवरेज लिया तो ट्रू वैल्यू मिली, ट्रू वैल्यू, और फिर ट्रू वैल्यू से मैंने ये सब ट्रू वैल्यू से मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाला, ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट एरर का मैंने एरर लिया तो मुझे पास एवरेज एरर मिला, ठीक है। तो अब एवरेज एरर निकालने जा रहे हैं। तो मेरे पास काम की जो चीज़ें हैं, दो ही चीज़ें हैं, एक ट्रू वैल्यू और एक एवरेज एरर, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, एक ट्रू वैल्यू, एक एवरेज एरर, ठीक है। तो अब वो चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो अब मेरे पास जो आ रहा है एवरेज एरर, ठीक है, वो मैं निकालने जा रहा हूँ। तो वो आएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा, अब ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस डॉट 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 डेल्टा AN, ठीक है। मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए इन सभी की, पॉजिटिव वैल्यू, और कितनी बार, n बार, ठीक है। ये आपका होगा मीन एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है, मैं बता दूं ये आपका, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ये भी आपका एब्सोल्यूट एरर है। ये भी क्या है, मतलब ये जो निकाले एब्सोल्यूट एरर है, ये सभी एब्सोल्यूट एरर है। इनका एवरेज लिया तो मेरे पास आया मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब सुनिएगा, ये चीज़ मैंने लिख लिया कि अब मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया मेरे पास। तो अब इन वैल्यूज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा किसी एक कंबाइन फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने का ये क्या है, मैंने अब पहले यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। फिर ये आपको लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और भी, मतलब इसको और अच्छे से मैं लिख सकता हूँ। थोड़ा सा इसको अगर मैं ऐसे हटा देते हैं तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, डेल्टा A इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं A क्या है, A बार माइनस A1, तब यही तो था। बस एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं आपके लिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ऐसे ही फालतू इस पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक इसी फॉर्मूले पे, ठीक है। अब आप नोट कर लो, ठीक है। आप हेडिंग डाल देना मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर ये लिख लेना, ठीक है। अब देखिए, हम लोग एवरेज निकाल करके ट्रू वैल्यू हमें निकालना सीख गए, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू आ गया। तो अब हम जो है एक्चुअल में ये चीज़ पढ़ते क्यों है, पहले तो ये बता दें कि आप जब लैब में जाओगे ना, जब लैब में जाओगे तो आपको वैल्यूज़ निकालनी होंगी, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जब वैल्यूज़ निकालनी होंगी तो उसमें क्या होगा कि आपको जब लैब में जब जाओगे तो आपको उसमें उसके साथ एरर भी ऐड करना होता है। मतलब अगर आपने सीधा किसी को मेजर किया, मतलब आपने स्केल से मेजर किया, तो अगर आपने कहा कि इसकी जो वैल्यूज़ है 7.1 सेंटीमीटर इसकी वैल्यूज़ है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी ए वैल्यू आपने दिया, ठीक है। किसी एक्सपेरिमेंट में आपका रिज़ल्ट आया ए, और आपने ए लिखा, और मतलब सारा प्रोसीजर लिख करके लास्ट में रिज़ल्ट में ऐसे लिख करके दे दिया, ठीक है। मैंने बताया आपको, जब आप ऐसे लिखोगे ना तो पता है
आपको लैब में जब वो प्रोफेसर होंगे ना, वो ऐसे ऐसे इसको मतलब ऐसे काटेंगे, चल नहीं रहा है पर इसको काट देंगे, वो पूरी तरीके से काट देंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि वो लैब में सीधा इस तरीके से क्रॉस लगा करके फाड़ के आपका लैब मैनुअल फेंक दिया जाएगा। आप ऐसे वैल्यूज़ लिख उसको दे देंगे तो, ठीक है, ऐसे उसको देना नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है कि उसकी वैल्यूज़ तो लिखनी है जो आपने मेजर करके लिखा, साथ साथ मतलब जो ट्रू वैल्यू आप मान रहे हो, ठीक है, वो एवरेज से निकाल रहे हो वो, और साथ में आपको एरर भी लिखना है, तब आपको फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं समझा रहा हूँ कि फाइनल रिजल्ट किस तरीके से लिखा जाएगा, और यही फाइनल रिजल्ट आपको अगले क्लास में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जाएगा। तो आप वहाँ से पता कर सकते हो कि किस तरीके से कौन इसमें एरर है, कौन इसमें ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अब सुनिएगा, मान लेते हैं आपने एवरेज वैल्यू जो निकाले, सबका एवरेज निकाला, तो ट्रू वैल्यू जो आपके पास ये आया, और जो उसमें जो गलती है कर रहे हैं आप, वो डेल्टा ए बार, आप ये दोनों जो है एवरेज है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, एवरेज मेजर्ड वैल्यू, और दूसरे लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं यही क्या है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। माने आपने एरर निकाला था ना, डेल्टा A1, तो उन सभी का ऐड करके जो निकाला वो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब आप जो उसकी जो वैल्यू है इस तरीके से रिपोर्ट करोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब जो ये लिखा हुआ है इसी को आप ट्रू वैल्यू, क्योंकि वो जो आपने मेजर्ड वैल्यू लिया उसी को आपने उसका एवरेज ले लिया, तो उसी को हमने ट्रू वैल्यू बोला था, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर, आपको यही रिपोर्ट करना है, यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। आपको क्या लिखना है, उसकी ट्रू वैल्यू जो होगी, जो आपने एवरेज निकाल करके किया होगा, एवरेज आपको निकालना ही पड़ेगा लैब मैनुअल में, आप ध्यान रखना। एवरेज निकाला, वो आप कितनी गलती कर रहे हो, वो सब में गलतियाँ निकाल करके फिर उसका एवरेज निकाला, फिर एब्सोल्यूट करके वो, ठीक है। इस तरीके से आप रिपोर्ट करोगे तो आपको अब सीधा आपने यही सीधा लिख दिया ना, तो वो काट देंगे। आपको उसके साथ प्लस माइनस लगा करके आपको वो भी चाहिए, उसकी एरर कितनी है वो भी साथ में चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसकी ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू जो है अधिक से अधिक ए बार डेल्टा ए होगा, और कम से कम जो होगा वो ए बार माइनस डेल्टा ए, इसके बीच वो ऑसिलेट करता होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू। यानी कि आप अधिक से अधिक इतनी गलती कर सकते हो, और कम से कम आप इतनी आप कम से कम इतना मेजर कर सकते हो, अधिक से अधिक इतना मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि ये चीज़ तो मैंने आपको बताया कि आपको इस तरीके से फाइनल आंसर आपको रिपोर्ट करना है, पर ये नहीं समझ आया कि ये चीज़ डायरेक्ट क्या लिख दिया भाई, इसमें सारी वैल्यूज़ है। मतलब अब इसको मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा टाइम इस वजह से ले रहा हूँ ना, क्योंकि एरर का यही बेस है। देखो मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि टर्म्स लिखे क्या हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि यार एक्चुअल में दिया क्या है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको ऐसे मैंने लिखा है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखिएगा, अभी आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पर मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब देखिए फाइनल आंसर आपने ये रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें अब चीज़ें क्या है थोड़ी सी समझने वाली, मैं वो बता रहा हूँ कि आपने मान लीजिए वो जो मैंने लेंथ आपको कहा कि आपने मेजर्ड करके
किसी की लेंथ जो है 7.2 बताई, ठीक है, मैंने जो अभी वो जो एग्जांपल्स मैंने बताया था, और ये 7 पॉइंट मतलब मैंने ऐसे किया था ना, आप पीछे करके देखो, तो आप 7.2 भी बता रहे थे और आप 7.3 भी बता रहे थे, पीछे वाले जो मतलब उसमें बता रहे, तो आपने गलती कितने की कर रहे हैं, 0.1 की, ठीक है। तो ये जो एरर है आप यहाँ लिख रहे हो, और जो उसकी ट्रू वैल्यू है इन दोनों का सम करके एवरेज करके लिखोगे, ठीक है। तो वो चीज़ तो समझ आ रही है, ठीक है। तो आप एक्चुअल में अब मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना वो इसके बीच में हो सकती हैं, मतलब आपको ये भी कह सकते हो कि 2.1 यानी इसके बीच में, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा और भी इसको क्लियर बताऊं मैं आपको, कि जो इसकी जो वैल्यूज़ आप बता रहे हो वो ए है, तो आप एक बार उसको हो सकता है आप इतना कम बता दो, मतलब उससे आप उसमें गलती जो कर रहे हो एवरेज, मतलब जो एवरेज आपने निकाला तो उसमें आपने कम मेजर कर दिया, सबसे कम वैल्यू मेजर कर दी, कम गलती कर दी, तो आप इतना, और सबसे ज़्यादा गलती आपने मेजर किया वो इतना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बीच में भी तो गलती कर सकते हो आप, तो आप इसके बीच में वो सारी वैल्यूज़ आपके डोमेन में आएंगी, वो सारी वैल्यूज़ आपको, मतलब आप कम से कम इतनी गलती, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इतनी गलती कर सकते हो, आप सबसे कम वैल्यू मेजर कर सकते हो वो इतनी, इससे मतलब इधर नहीं जाना है ना उससे उधर जाना है, मतलब आप इसके बीच की भी वो सारी वैल्यूज़ दे सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से इसी चीज़ को मैंने लिखा कि आप जो है यहाँ से यहाँ तक आप वैल्यू में गलती कर सकते हो, इतनी वैल्यूज़ आप बता सकते हो उसको, आपके इतने डोमेन में इतनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और फाइनल आप आंसर जो ऐसे जब रिपोर्ट करोगे ना आप उसको, मतलब प्रोफेसर को जब आप इतनी वैल्यूज़ रिपोर्ट करोगे तो वो समझ जाएगा कि ये जो है वैल्यूज़ जो है ना इतने से इतने के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट थोड़ा इसे बताना था मुझे, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि फाइनल रिजल्ट एरर को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार समराइज़ कर देते हैं, सारी चीज़ें दो बार में बोल देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, अब देखिए आपको अगर बोरिंग लग रहा है ना कि क्या बार बार वही चीज़ है, तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हो, पर एक बार सुन लो तो आपका क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया A1 A2 A3, मैंने बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार मैंने मेज़र किया तो अलग अलग वैल्यू आई, ठीक है। तो वो जो है मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। उन सभी जो मेजर्ड वैल्यू जो आई उन सभी का एवरेज लिया, तो एवरेज लेने के बाद मैंने उस सारी मेजर्ड वैल्यू को जब एवरेज लिया तो जो एवरेज वैल्यू आई उसी को मैंने ट्रू वैल्यू मान लिया, ठीक है। वही मेरी ट्रू वैल्यू है। अब ट्रू वैल्यू है तो अब पहले में कितनी गलती कर रहे हो, जब पहली बार आपने एक्सपेरिमेंट किया तो जो A1 वैल्यू आई तो आपने कितनी गलती की, तो जो ट्रू वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू में से माइनस करोगे तो डेल्टा A1 आएगा, फिर वैसे ही डेल्टा A2 आएगा, दूसरे में कितनी गलती करोगे, तीसरे में कितनी गलती करोगे A3 आएगा, फिर ऐसे ही AN में कितनी गलती करोगे डेल्टा AN आएगा। तो आपने एक्चुअल में ओवरऑल कितनी आप गलती कर रहे हो उन सभी गलती का एवरेज ले लेंगे तो आपके पास आएगा डेल्टा A, तो वो आपको यहाँ लिखना है। और जो आपको ये ट्रू वैल्यू है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये आपको ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है। आपको ये ट्रू वैल्यू है और ये क्या है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। समझ गए ना जितनी चीज़ें मैंने बताई, ठीक है। अब इसको एक तरीक़े से पूरा अच्छे से आप किसी बुक से रेफ़र करके थोड़ा सा रेडी भी कर लोगे तो आपका ये इतना पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ट्रू जो रिलेटिव, फिर से अब देखिए रिलेटिव एरर क्या होता है। तो जो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव एरर को हमने डेल ए से
मैंने डिनोट किया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ए बार बटा ट्रू वैल्यू का मतलब ए बार, ये है आपका रिलेटिव एरर। ठीक है, आपने के जो मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है, ये आपका है रिलेटिव एरर। ठीक है, ये रिलेटिव एरर का फार्मूला। ठीक है, अब क्या होता है कि रिलेटिव परसेंटेज एरर पूछता है। ठीक है, रिलेटिव परसेंटेज एरर। ठीक है, तो यानी कि परसेंटेज एरर अगर आपसे पूछा तो सिंपल इंटू 100 कर देना है। मुझे क्या लिखना है, परसेंटेज एरर, मैं यही बता दे रहा हूँ, परसेंटेज एरर। तो वो हो जाएगा डेल्टा ए, यहाँ दिख तो नहीं रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ। एक काम करो, आप पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज एरर। ठीक है, आपने नोट किया होगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जो है वो हो जाएगा ए बाई ए इंटू 100। ठीक है, बस उसका 100 कर देना है रिलेटिव एरर का। रिलेटिव एरर में अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मेरे पास परसेंटेज एरर के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो अब थियरी वाला पार्ट जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, परसेंटेज एरर वाले से। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो सेकेंड लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब इस पे 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, ताकि जिस तरीके से हमने जो किया वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ाया, फिर उसके बाद अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, तो ये पूरा सही हो जाएगा हमारा टॉपिक। देखिए, अब जितने भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसको एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं और आपका मर्ज हो गया होगा, तो थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेते। तो थोड़ा 2 मिनट बस आराम से देखिएगा, जितना भी हम लोग पढ़े हैं बस उसी को एक बार समराइज कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने क्या कहा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया होगा मेजर्ड वैल्यू दी हुई होगी। तो जैसे कि मेजर्ड वैल्यू अगर दी हुई है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू अगर दी हुई है, ठीक है, तो उस मेजर्ड वैल्यू से उन सभी मेजर्ड वैल्यू का हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो उस सभी मेजर्ड वैल्यू का हम एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज लेने के बाद क्या हो जाएगा कि हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगी। उन सभी का एवरेज ले लेंगे तो ट्रू वैल्यू आएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है वही जो है एवरेज मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू का एवरेज है वो। मेजर्ड वैल्यू का एवरेज है, एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, उसी का लिया तो उसी को हमने ट्रू वैल्यू बोल दिया। अब क्या होगा, ट्रू वैल्यू आ गई तो ट्रू वैल्यू से हमें क्या निकल जाएगा, इंडिविजुअल एरर निकलेगा। मतलब क्या भाई मैं कह रहा हूँ कि कोई एक्सपेरिमेंट है ई, तो मैंने पहले में कितना एरर किया, दूसरे में मैंने कितनी एरर की, तीसरे में मैंने कितनी एरर की, वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, एरर इक्वल टू जो ट्रू वैल्यू है, यानी कि जो एवरेज निकाला है हमने मेजर्ड वैल्यू का, उसमें से मैं क्या मान लूँगा ट्रू वैल्यू से, यानी कि ये ट्रू वैल्यू है, और उससे ट्रू वैल्यू मतलब जो हमने माना है मेजर्ड वैल्यू को एवरेज लेकर के जो आया वही ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू में से हम मेजर्ड वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है मैंने अधिक नाप लिया हो सकता है मैंने कम नाप लिया हो। अधिक नाप लिया तो पॉजिटिव आएगा, और कम मेजर कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो वो इसमें पॉजिटिव निगेटिव ये हो सकता है। ठीक है, अब इन जो सभी एरर जो आए हैं, वैसे क्या होगा कि एरर इसमें पहले जो एक्सपेरिमेंट है तो उसमें पहली दफ़ा जब हमने किया तो उसमें कुछ एरर आया,
तो वो मैंने निकाल लिया मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू पहले वाले का माइनस करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, बस उसको समराइज कर रहे हैं। तो उन सभी एरर जो हमने निकाला पहले में, दूसरे में, तीसरे में, मतलब जितनी बार हमने किया उन सभी का एरर निकाल करके तो वो मैंने लिख लिया, ठीक है, एरर आ गया। अब उन सभी एरर का मतलब जो सभी एरर जो पहले में एरर आया था और जो दूसरे में एरर आया था, जो तीसरे में एरर आया था, सभी का हम एवरेज ले लेंगे। और उन सभी एरर का जब एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। क्या आ जाएगा, इन सभी का एरर लेंगे, सभी का एवरेज ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे तो आएगा हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन कहो या फिर एवरेज कहो, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है, एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, जिसको हम लोग मान लेते हैं डेल्टा ई से डिनोट कर रहे हैं। मैं मान लिया कि डेल्टा ई से डिनोट कर रहे हैं और उस पे बार लगेगा। बार क्यों, क्योंकि वो एवरेज है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रू वैल्यू मैंने निकालनी है, तो लेट्स सपोज दैट ट्रू वैल्यू को मैं मान लेता हूँ, थोड़ा सा नोटेशन में मैं करेक्शन कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, बस इस वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट, और इसको मैं दिखाता हूँ ए से, क्योंकि हमने ए पे ही बात की है इस वजह से, बस और कुछ बात नहीं है, ठीक है, ऐसे। तो अब हम जो रिपोर्ट करेंगे, जो मेन आंसर जो हम रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, जो मेन आंसर हम रिपोर्ट करने वाले हैं, और लेट्स मैं उसको रेट से दिखा रहा हूँ कि अब जो ट्रू वैल्यू है उसको लिखेंगे, जो हम आंसर रिपोर्ट करने वाले हैं लैब में, वो इस तरीके से प्लस माइनस डेल्टा ये चीज़, ठीक है, इस तरीके से हम आंसर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो अब इसको नोट करिए थोड़ा सा, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा होगा कि दो बार हमने एवरेज लिया। एक बार मैंने मेजर्ड वैल्यू का एवरेज लिया तो ट्रू वैल्यू आ गई, और ट्रू वैल्यू के बाद मैंने एरर निकाला, इंडिविजुअल एरर निकाला हर एक मेजरमेंट में, तो उन सभी का एवरेज लिया, तो उसके बाद मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, तो वो मैंने लिखा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको ठीक से कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। देखो क्लियर, अगर मुझे टर्म्स सारी चीज़ें क्लियर रहेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, इसको भी हम ट्रू वैल्यू को हम बोल सकते हैं एवरेज मेजर्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं, और एवरेज मेजर्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं। और इसको ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। बस टर्म को मैंने क्लेरिफाई किया है, बस कुछ नई बात मैंने नहीं की है, बस जितना था हमने एक बोर्ड पे थोड़ा उसको थोड़ा क्लियर तरीके से उसको शो किया है, बस और कुछ नहीं। तो थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, फिर आप आते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये दिया हुआ है कि एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड है 5 टाइम्स उसको मेज़र किया गया है। जब 5 टाइम्स उसको मेज़र कर रहे हैं तो एक पहली बार में 2.63 है, दूसरी बार में 2.56 है, तीसरी बार में 2.42 है, और चौथी बार में 2.71 है, और 5th टाइम्स में 2.80 सेकेंड्स है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं इसमें अलग मेजर्ड वैल्यू जो है 5 टाइम्स अलग अलग आई है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन उसमें ये है कि मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। आप ये समझो कि ये मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है क्या, यही ट्रू वैल्यू है एक्चुअल में, क्योंकि ये क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो दिए गए हैं ये मेजर्ड वैल्यू है, इन्हीं सब का मीन लेना है मुझे, इन्हीं सब का मीन लेंगे तो उसी को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे, ठीक है। एक्चुअल में वो सही है, सही नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट सही नहीं होगा, पर कुछ तो सही होगा, इन सभी वैल्यूज से सही होगा,
ठीक है, इन सभी वैल्यूज से वो सही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसकी मीन वैल्यू ऑफ, आप दिमाग में ये रखिएगा कि यही इसकी ट्रू वैल्यू भी है। ठीक है, ये इसकी ट्रू वैल्यू भी है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे। बहुत इजी चीज़ें होती हैं, बस आपके एक बार क्लियर हो गया ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही इजी कर रहा हूँ क्वेश्चन तो आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है। सारी क्वेश्चन भी ऐसे ही, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए ना, हो जाता है। ठीक है, 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स है तो जितनी बार होता है उतनी बार लिख देते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, ऐसे ही मीन लेते हैं। ठीक है, अब सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें 0 1 3 3 3 6, उसके बाद 12 यानी कि 2। ठीक, 2, फिर इसके बाद यहाँ आते हैं 6 13 1 13.12 आ रहा है। ठीक है, बाई 5। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.624। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा, इतना सेकेंड। अब यही क्या है, यही ट्रू वैल्यू है, यही ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब दूसरा क्या पूछ रहे हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। ओके, ये नोट करिए। ठीक है, दूसरा बता रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ है, एक ही पैटर्न है, बार बार वही करेंगे, तो एक ही क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, रफ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इस वैल्यू को मैं रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका काम है, यही ट्रू वैल्यू है। अगला क्वेश्चन इसी से हो पाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 2.62। अब ठीक है, मैंने अभी क्या किया कि अब ये 3 फिगर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, मैं तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लिया और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लिया। क्यों? क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से। अगर थोड़ा 5 का चक्कर होता तो आपको पता है कि कैसे इसको राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वो एरर इन क्या पूछ रहे हैं वो, एब्सोल्यूट एरर इन ईच। तो मैं उस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ पहले कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। ठीक है, इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि आपको क्लियर हो, और कुछ बात नहीं है। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो इस मेजरमेंट में कितना एरर हो सकता है भाई, वो निकालना है मुझे। तो चलो पहला निकाल लेते हैं हम, डेल्टा T1। कितनी गलती किया उसने पहले वाले में। ठीक है, डेल्टा T1, तो वो क्या होगा, T बार माइनस T1, यानी कि क्या है, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर देंगे तो ट्रू वैल्यू तो वही है ना, 2.62 माइनस, और पहले वाला कितना है, इतना है, तो 2.63 है ना। तो अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरे पास, इसको यूज कर लेते हैं, माइनस में आएगा माइनस 0.01। ठीक है, माइनस 0.01। ठीक है, ये आएगा माइनस 0.01। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब निकालते हैं डेल्टा T2 में। तो दूसरे मेजरमेंट में कितना उसने मिस्टेक किया, T माइनस T1, तो कितना 2.62, और कितना है 2.56। ठीक है, यहाँ पे आएगा 6, फिर यहाँ पे 0, फिर ये आया, तो इतना सेकेंड, इतने का एरर दूसरे वाले में किया। चलो अब तीसरा कर लेते हैं।
तो टी बार माइनस टी थ्री, तो 2.62 माइनस तीसरे में कितना है 2.42, ओके। तो 0 और यहाँ पे कितना है 2.0 सेकेंड, ठीक है। अब डेल्टा T4 यानी कि 34th में कितना मतलब उसने मिस्टेक किया, तो 2.62 माइनस, अब T4 कितना है भाई 1 2 3 4, ये है 2.71, राइट। तो ये आएगा आपका यहाँ से, अच्छा माइनस में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 0.9 और यहाँ पे आपका हाँ ये इतना आएगा एक्चुअल में, ठीक है, इतना सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं डेल्टा T5 पे, टी बार माइनस T4 5 सॉरी, तो 2.62, कुछ करना नहीं है, सिंपल माइनस करना है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू में से फिर अब ये फिफ्थ वाला माइनस करना है, क्या करना है, कुछ करना थोड़ी है, सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.18, शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो माइनस, तो ये यहाँ से करेंगे तो 2.8 सही तो था सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आ गया कि 7 बचेगा, तो यहाँ पे 6 में से 1 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी देखिए, तो अब पहले वाले में एरर उतना आया, दूसरे वाले में एरर इतना आया, तीसरे वाले में एरर इतना आया, तो चौथे वाले में एरर इतना, और पाँचवें वाले में एरर इतना। तो सबका एरर मुझे निकल गया, हर बार में कितना उसने गलती किया, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी अगली बात। आप यहाँ से देखो, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो एरर माइनस में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर पूछ रहे हैं वो ना, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि इन सभी एरर का एवरेज लेना है हमें, सभी एरर का एवरेज लेना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मीन एब्सोल्यूट एरर अब मुझे निकालना है, तो ये मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, रोकिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर मुझे निकालना है, ठीक है। ये मुझे वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यही तो एब्सोल्यूट एरर है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मुझे निकालना है, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा T1 है, ये क्या था, डेल्टा T2 था, ये क्या था, डेल्टा T3 था, ये क्या है, डेल्टा T4 है, ये क्या है, डेल्टा T5 है, राइट। अब देखिए, अब मुझे निकालना क्या है, डेल्टा T बार। अब इसको लिखेंगे डेल्टा T1 का बार प्लस डेल्टा T2 का बार। सभी को मॉड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एवरेज निकालते समय सभी, मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉजिटिव में आएंगे, कुछ नेगेटिव में आएंगे, तो हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है मीन निकालते समय, ठीक है। मॉड इसी वजह से लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, डेल्टा T1 का बार डेल्टा T2 का बार प्लस डेल्टा T3 का बार, अरे मतलब मॉड, प्लस डेल्टा T4 का मॉड प्लस डेल्टा T5 का मॉड। कितनी दफ़ा, 5 टाइम्स, ओके।
अब इसका मॉड लेंगे तो वो हो जाएगा 0.1, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20, ओके। फिर ये क्या है 0.09, ओके। फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस 0.18। ये समझ आ रहा है आपको ना? ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे वाला अब तो सीधा लिख लिया ना, सब जो माइनस में था सभी को मैंने प्लस में लेना है। ठीक है, अब सभी को ऐड कर देना है। ठीक, ये नीचे कितना होगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब आप ऐड कर लेना। ठीक है, तो वैसे तो मुझे आंसर याद है, इसको जब ऐड करेंगे सभी चीज़ों को तो 0.54 आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक, और बाइटे 5। ठीक है, अब जब इसको करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये इतना आएगा। ठीक, तो ये मेरे पास डेल्टा टी बार आया। ठीक है, ठीक है, इसको डिवाइड किया तो इस सभी को ऐड किया तो इतना आया, फिर उसको डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया इतना। अच्छा, अब मैं यहाँ से मेन आंसर रिपोर्ट कर सकता हूँ, है कि नहीं? मेन आंसर रिपोर्ट कैसे करेंगे कि t इक्वल टू लिखेंगे टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी, है कि नहीं? यही तो लिखेंगे। तो मेन आंसर जब रिपोर्ट करना होगा और ये t जो अभी मैंने टी बार निकाला था ट्रू वैल्यू, वो कितना था 2.6 शायद 2 था, आई थिंक दैट। और यहाँ पे कितना आएगा टी, यहाँ पे ये यहाँ पे बार रहेगा ना, यही वाली वैल्यू 0.108। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि ये कितना है। ठीक है, शायद यही चीज़ है। ठीक है, इतना ही आंसर आया था। ये मेन आंसर हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इतना, हाँ यही चीज़ है, यहाँ पे लिखा तो है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आपने नोट किया। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ इसमें थोड़ा किया जा सकता है, मतलब राउंड ऑफ अगर करने का मन है, क्योंकि हम सभी दशमलव के बाद 2 अंक लिए हैं, तो यहाँ पर भी वो भी ले सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 0 से एक बढ़ा दिया, क्योंकि 8 था तो ऐसे कर दिया। तो थोड़ा मतलब सभी डेसिमल के बाद एक ही, मतलब हमने रूल पढ़ा है ना, डेसिमल के बाद सब में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस वजह से ऐसा किया। कोई नया काम नहीं किया है, कोई गलत। ठीक है, बस मैंने इसको राउंड ऑफ किया। अरे यार, राउंड ऑफ कितना किया ना, 0.108 को सिंपली मैंने 0. ऐसे लिख दिया। लिख सकते हैं ना, क्या बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस इसी को उठा करके ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। थोड़ा 3, इसमें भी 2 डेसिमल है, इस वजह से इसमें भी 2 डेसिमल, वो भी आंसर गलत नहीं है। इसमें भी 2 डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वजह से। ठीक है, ऐसा लिखा है। अब कंप्लीटली नोट करिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला, उसी का पार्ट है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को थोड़ा सा हम फॉर्मूले के टर्म्स में भी लिख देते हैं कि डेल टी को हम ऐसे लिखते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, ऐसे ट्रू वैल्यू। ठीक है, मैंने ये बताया है आपको। ठीक, ओके। तो बस आपको अभी हम लोगों ने डेल्टा टी बार निकाला था हमने। ठीक है, तो वो कितना था 0.1 था, 0.11 था। ठीक है, और फिर ये था 2.62। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस इसको डिवाइड कर देना है। ऐसे कर दिया, पॉइंट हट गया। जब आपको डिवाइड इसको करोगे तो ये तो सिंपली कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो आई राइट डायरेक्टली। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 0.04, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक,
ये हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है जो 5th है, परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर कहते हैं। तो परसेंटेज एरर का सिंपली मतलब ये है कि डेल्टा टी बार और टी बार इंटू 100, यानी कि ये जो वैल्यू आई है 0.04 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है, सिंपली, ठीक है, सिंपल, कुछ बात नहीं है खास, ठीक है। अच्छा, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि लेक्चर शायद हो सकता है लंबा थोड़ा हो रहा होगा, पर है कुछ नहीं इसमें। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको आंसर को 2 पार्ट में हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में, परसेंटेज एरर के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करें, या फिर हम सिंपली एरर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो अभी सिंपली हम लोग चाहते हैं तो बेसिकली 2.62 प्लस माइनस, ठीक है, और लिख सकते हैं यहाँ पे 0.11, ठीक है। ऐसे भी आंसर को रिपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी आंसर को रिपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं परसेंटेज एरर के फॉर्म में, अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो सिंपली क्या लिखेंगे, टी को ऐसे रिपोर्ट करेंगे 2.62, यहाँ पे ट्रू वैल्यू तो हमेशा रहेगी, और परसेंटेज वाला जो हमने निकाला है वो सीधा लिख देंगे 4%, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर होता है, ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर के फॉर्म में, और इन द फॉर्म ऑफ एरर के फॉर्म में अगर लिखना हो तो वैसे, ठीक है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप ध्यान रखोगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो जाकर के परसेंटेज एरर आपका आएगा, ठीक है। ये था इसका कंप्लीट डिस्कशन इस क्वेश्चन का, ठीक, ये हो गया। अब इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एक जेईई मेन का, ठीक है, इससे बहुत ही आसान है, इसमें तो थोड़ा कैलकुलेशंस था, उसको वो बिल्कुल ईजी है, ठीक है, उसमें कोई भी मतलब वो नहीं है, बस बहुत सिंपल सा वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कर लो, ठीक है, फिर वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए वो जो क्वेश्चन जेईई मेन का है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसने 100 ऑसिलेशंस लिया, तो और उसने 4 जो है उसने मेजर्ड वैल्यू उसने टाइम पीरियड की लिखी, ठीक है। तो फिर उसने ये डाटा सेलेक्ट किया, ठीक है, डाटा उसने 4 डाटा उसने सेलेक्ट किया, तो जो उसका मिनिमम डिवीज़न है, मिनिमम डिवीज़न ऑफ द क्लॉक है वो 1 सेकेंड है। मतलब जो ऑर्डिनरी क्लॉक जिस क्लॉक से वो मेजर कर रहा था, तो सबसे कम वो जो बता सकता है, मतलब लीस्ट काउंट जो उसका मेजरमेंट है, लीस्ट काउंट जो है उसका वो 1 सेकेंड है। मतलब जैसे हमारा ये क्लॉक है ना, सिंपल जो क्लॉक होता है जो आप पहनते हो, वॉच पहनते हो, या फिर जो भी आपके घरों में लगा होता है वॉल क्लॉक, ठीक है, वही क्लॉक है बिल्कुल, बस उसको स्टॉप वॉच के फॉर्म में थोड़ा सा एक ऐसे पिन टाइप का होता है, तो उसको रोक लिया जाता है, उसी को यूज करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो वो 1 सेकेंड से तो अधिक हम उससे नाप नहीं सकते ना, सॉरी कम नाप नहीं सकते ना, क्योंकि वो नैनो सेकेंड तो नहीं बताता ना, तो नैनो सेकेंड नहीं बताता, यानी कि उसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 है, ठीक है, 1 सेकेंड है। यानी कि अगर उस नैनो सेकेंड बताता तो कहते हैं कि वो नैनो सेकेंड उसका लीस्ट काउंट है। तो वो सबसे कम गलती जो कर सकता है वो 1 सेकेंड कर सकता है। 1 सेकेंड से वो जो है उसका लिस्ट काउंट एरर है, मतलब उसको लिस्ट काउंट है, ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि मिनिमम डिवीजन उसका ऐसे है, ठीक है। चलो ये कोई बात नहीं, ये तो सिंपल सी बात है, उसने थोड़ा सा फ्रेम किया है क्वेश्चन को, इस वजह से बताया, ठीक है। तो उसने तो 4 वैल्यूज़ दी हुई है, फिर इसका आंसर रिपोर्ट करना है आपको टाइम पीरियड का, ठीक है। तो आंसर रिपोर्ट करना है तो बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि आप ये निकालो, सिंपल। उसने मेजर्ड वैल्यू 4 दे दी है, फिर आपको उसको ट्रू वैल्यू निकालना है, फिर उसका आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर रख देना है, आपका आंसर उसमें मैच कर जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो हम शुरू कर देते हैं ट्रू वैल्यू से। तो सबकी ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू की क्या कर लेंगे हम, एवरेज ले लेंगे, ओके, दैट्स इट, ऐसे बाई 4 कर देंगे, ठीक है, 4 बार है, ठीक है। चलो जोड़ते हैं,
बाई 4, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 92 आएगा, ठीक है। ये क्या आई? ट्रू वैल्यू। अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाएगा इस टॉपिक का, ठीक है। आप देखो 92 आपकी ट्रू वैल्यू आई है। क्या आपने जब मेजर किया था तो आपको ट्रू वैल्यू 92 आई है? एक बार देख लेते हैं ना। आप देखो ना, एक बार आपने ट्रू वैल्यू गलती से ही सही, आपने ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू जो है वही ट्रू वैल्यू बन गई है 92, है कि नहीं? यानी कि ऐसा हो सकता है कि जब आप मेजर कर रहे हो तो आपको ट्रू वैल्यू भी मिल जाए, और जब ट्रू वैल्यू आपको मिल गई ना, मेजर्ड वैल्यू में वो ट्रू वैल्यू अगर छिपी हुई है, तो जब आप उसका एवरेज ले लोगे ना, तो वो भी वही एवरेज में भी वो ट्रू वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। आपको देखो ना, ये ट्रू वैल्यू आई है तो एक बार उसमें पड़ा हुआ है वो ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ी सी इसी वजह से लिया एवरेज को लिया जाता है कि सभी वैल्यूज़ को एवरेज निकालोगे तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो उसके करीब आएगी, ठीक है। इस वजह से एवरेज निकाल करके हम मेजर्ड वैल्यू का लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? डेल्टा टी बार निकालना है मुझे, ठीक है। तो पहले तो डेल्टा टी बार निकालना है, ओके। ये तो इसको निकालने के लिए पहले डेल्टा T1 चाहिए और डेल्टा T1 का बार चाहिए, प्लस डेल्टा T2 का बार चाहिए, प्लस डेल्टा T3 का बार चाहिए। अरे मतलब बार बार बोल रहे हैं, मतलब मॉड लगा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप वो कर लेना, करेक्शन कर लेना, बार कहते कहते थोड़ा सा आदत मुझे पड़ गई। T/4 का मॉड, ठीक है, बाई 4, ओके। तो अब क्या करेंगे? मॉड हमने जानबूझ करके लगाया, अब इसको लिखना है। तो पहले वाले में जो मेजर्ड जो ट्रू वैल्यू हो वो 92 है, और पहले वाले में मेजर्ड कितना है? 90 है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। मैं इसको एक और स्टेप लिख सकता था, लिखते क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख ही देता हूँ। लास्ट है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, टी बार माइनस टी बार माइनस 90, फिर क्या? टी बार माइनस 91 प्लस टी बार माइनस 95, ठीक है। मुझे ये आंसर रिपोर्ट करना है, प्लस टी बार माइनस 92 बाई 4, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम रखेंगे 90, तो चलो एक बार रख लेते हैं यहाँ पे 92, ये टी बार जो है 92 है, ये रखेंगे ट्रू वैल्यू। 92 माइनस 90 का बार, 92 माइनस 91 का बार, प्लस 92 माइनस 95 का वो मॉड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 92 माइनस 92 का मॉड, ठीक है, बाई 4, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर का रफ कर दें, है ना। ये तो मैंने निकाल ही लिया, आप नोट कर चुके होंगे, ओके। डेल्टा टी बार, अब ये डेल्टा टी बार कितना आया? यहाँ पे 2 आया, ओके। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, अच्छा। यहाँ पे कितना आएगा? इसको जब सॉल्व करोगे तो -3 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है? मॉड लगा है, तो -3 उसको +3 बना देगा, ठीक है, +3 बना देगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। आपने देखिए यहाँ पे 0 एरर क्यों आया? जब आपने 4th बार मेजर किया तो 0 आया, क्योंकि आपने ट्रू वैल्यू मेजर कर दी। आपने गलती बिल्कुल की ही नहीं है, आप उस वक्त बिल्कुल भगवान बन चुके थे, आप ऐसे कह सकते हैं। आपने उस वक्त बिल्कुल भी गलती नहीं की, आपने भी क्या आया? वो आपका 0 एरर आया, ठीक है। इस वजह से जितनी मेजर्ड वैल्यू है उतनी ही ट्रू वैल्यू है, तो आपने गलती तो बिल्कुल 0 की ना, ठीक है।
बाई 4, तो ये आप जब ऐड करोगे तो ये 4 और ये 6/4 यानी कि ये 1/5 आ जाएगा। तो आपका 1/5 जो आया इसका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। ठीक है, तो अब हम आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, आप मैच करा लेना। ठीक है, शायद 3 पार्ट आएगा, मतलब थर्ड वाला आंसर आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 92 ट्रू वैल्यू प्लस माइनस अभी जो आया। ठीक है, सी पार्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, ये मुझे करने में इतना समझाने में समय लगा है, समय लग ही नहीं रहा है। देख लो अब कितना आसान है ये वाला क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो अब ये वाला लेक्चर पूरा कंप्लीट है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो बिल्कुल शायद हो सकता है अभी आ जाए, आज ही आ जाए। ठीक है, नहीं तो मॉर्निंग में देगा, देख लेंगे। आज ही इसी लेक्चर्स को आप बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर लीजिएगा। ठीक है, आज पूरा ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और आज ज़रूरी भी है, आपको पता है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको का समय कम नहीं बचा है। ठीक है, ठीक है, आज ये ख़त्म करिए, फिर उसके बाद आज मॉर्निंग में वो लेक्चर आ जाएगा तो नेक्स्ट वाला भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।